नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्रांतिकारी जोहार करता हूं। कल के विगत दिनों जो भी जमशेदपुर में घटना हुई उसके बारे में जमशेदपुर की जनता को, जमशेदपुर के अखाड़ा समिति को और तमाम वैसे राम भक्तों को जानकारी, पूरे रामनवमी की पटकथा को जानने का अधिकार है। खुले मंच पर आंदोलन हुआ और बंद कमरे में पटाक्षेप हुआ। यह हमारे मूंछ की लड़ाई नहीं थी, यह धार्मिक परंपरा थी जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था। मित्रों, बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, उसके विषय में भी मैं जानकारी दूंगा। नवमी का दिन था, पूरे हिंदुस्तान के लोग राम भक्त रामनवमी की पूजा कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। हमारा भी अखाड़ा ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब का प्रत्येक वर्ष रामनवमी के रोज निकलता है, निकलने की तैयारी में था। अचानक एक सूचना मिली कि बाल मंदिर अखाड़ा समिति के ट्रेलर को और डीजे को पुलिस प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया गया है। मुझे निमंत्रण मिला, मुझे आमंत्रण मिला, मुझे टेलीफोन में सूचना मिली कि आपको आना जरूरी है। मात्र आधे घंटे में हमारी जुलूस की तैयारी हो रही थी और वर्षा के थपेड़े भी धीरे धीरे आना प्रारंभ हो गया। मैं गया झंडा चौक में, बाल मंदिर के लोगों से सारे उन लोगों की व्यथा को सुना। व्यथा को सुनने के बाद हमने कहा क्या करना है। बोले हमारे डीजे और ट्रेलर वापस होना चाहिए, यह हमारा निर्णय है। सारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू संगठनवादी, सारे संगठन के लोग, हमारे भाजपा के लोग और भी जो राजनीतिक से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, वैसे लोगों का भी समर्थन वहां पर इसी बात को लेकर के था। तब तक हमने साक्षी थाना को फोन लगाया 15-20 बार जानकारी करने के लिए। आप मेरे टेलीफोन के उसको भी देख सकते हैं। फिर हमने जमशेदपुर के डीटीओ को लगाया कि गाड़ी के मालिक वो हैं, उनको डायरेक्ट लगाया कि क्या मामला है। तो उन्होंने कहा कि यह ट्रेलर बहुत लंबी है। तो हमने कहा ट्रेलर छोड़ दिया जाए। तो बोले नहीं, ट्रेलर के मालिक ने कहा है कि हमारी गाड़ी आप हमें वापस दिलवा दीजिए। हमने कहा कि अगर कोई बात है, ट्रेलर के मालिक से जरूर ये लोग लिए होंगे आग्रह करके, जबरन तो कोई ले नहीं गया होगा। ये प्रशासन का दबाव होगा ट्रेलर को करने के लिए। बोले नहीं। हमने कहा कि भैया ये बताओ कि ट्रेलर के मालिक कौन है, उनसे मैं बात कर लेता हूं। ट्रेलर के मालिक से के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई, ये उनका विषय हो सकता है, ट्रेलर के मालिक का। उन्होंने कहा कि अमरप्रीत सिंह काले जी का ट्रेलर था और उन्होंने ये कहा कि हमारे लड़के ने, जो डीटीओ जमशेदपुर ने कहा कि उन्होंने कहा कि मेरे ट्रेलर को वापस करवा दीजिए। हमने बाल मंदिर को कहा कि भाई ट्रेलर के मालिक ही वापस करने के लिए बोल दिए हैं, अब आप क्या करना है। बोले वो दबाव बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि सांसद रात भर रहे, जमशेदपुर के सांसद, जब तक हम लोग वहाँ थे 2 बजे रात तक, वो भी आए, बैठे, बात किए। डीटीओ ने कहा ट्रेलर दूसरी चला गया। रामनवमी का बड़ा भव्य जुलूस हमारा निकलता है,
मैं जब जुलूस में घूम रहा था तो संदेश आया कि अभी तक ट्रेलर छोड़ा नहीं किया। हमने कहा कि हो सकता है कि थोड़ी देर में छोड़ देगा। फिर घूमते हुए हम लोग जब जुलूस को बीच में ही पता चला कि नहीं, लोग धरना में बैठ गए हैं, आपको खोज रहे हैं, आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ है। गए हम तो वहां ट्रेलर छूटा नहीं था। रात भर बाल मंदिर के लोग नवमी जुलूस नहीं निकाल पाए। जमशेदपुर के लिए एक काला दिन था। तो आखिर विषय को किसने जन्म दिया, किनके कहने पर हुआ? ये जमशेदपुर की जनता को समझने का अधिकार है। फिर तय हुआ कि ठीक है, रात 2 बज गया है, सभी लोग अपने अपने घर जाएं। सुबह तक हम लोगों ने कहा कि प्रशासन 9 बजे तक समझौता करे और 9 बजे के बाद में अगर नहीं होगा तो फिर हम स्वतंत्र हैं अपने अधिकार को लेने के लिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान देख रहा था, लेकिन जिला प्रशासन नहीं देख पाया। हमको बड़ा ताज्जुब का विषय लगा। इतने बीच में कोई भी प्रशासन का पदाधिकारी इसमें पहल नहीं किया कि हम पहल कर दें, समस्या का समाधान कर दें, कोई आधार बना दें। शुक्रवार बृहस्पतिवार ये विषय नहीं, हमारा त्योहार शुक्रवार को पड़ गया। आपको चिंता हो सकती है, अलग विषय है, लेकिन हमारा त्योहार मनाने का अधिकार हमको था और हम लोगों ने निर्णय कर लिया कि भाई अब बात नहीं होगा तो सर्वसम्मति से, जिसमें सारे लोग थे। भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी थे और सारे लोग इकाई के लोग थे। निर्णय हुआ कि अगर नहीं होगा तो कल सर्वसम्मति से जमशेदपुर बंद करने का आह्वान होगा। फिर प्रशासन के लोगों को कौन दिग्भ्रमित किया कि अरे भैया जुलूस नहीं निकलेगा, अखाड़ा समिति का निर्णय है। फिर हम लोग सब लोगों से संपर्क किए कि भाई हमारी अस्मिता का बात, हमारा मूछ की लड़ाई नहीं है। अगर जो परंपरा विगत दिनों से चला आ रहा है उस परंपरा को हम नहीं रोक सकते हैं, रोकने का आधार हम पर ही क्यों बनाया जाए, पहले दूसरे से लागू किया जाए। या राज्य सरकार नोटिफिकेशन करेगी किसी भी सरकारी कार्यक्रम में, किसी भी कारपोरेट कंपनी में, किसी भी जुलूस में, किसी के समुदाय में आप ट्रेलर नहीं निकाल सकते हैं, निकालना पाबंदी है। तो अचानक ये फरमान डीजे का क्यों आ गया? क्या शुरुआत हम लोगों ने किया था? क्या डीजे बजता नहीं है? क्या डीजे की परंपरा नहीं है? क्या डीजे विगत और उसमें नहीं बजा है? क्या रांची में नहीं बजा? कहां नहीं बजा? जब आप जान रहे हैं कि यह मुद्दा 15-20 रोज पहले से यह मुद्दा हमारे सर पर आ गया है, तो इस मुद्दे को आप देखना चाहिए था। फिर रात जब धीरे धीरे बजना प्रारंभ हुआ, लेट होने लगा, जब झंडा सारा रुक गया, तब अचानक दूरभाष में फोन आता है कि सांसद जी, जो हमारी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे नेता हैं, यहाँ के 10-12 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं, कि वे आपसे संपर्क करना चाहते हैं। ये निद्रा प्रशासन की 1 बजे टूट सकती थी, 2 बजे टूट सकता था, 3 बजे टूट सकता था। सारे अखाड़ा के लोग जगह जगह पर खड़े थे। प्रशासन ने आरोप लगाया कि आप घूम घूम करके रोक दिए हैं। तो हमने कौन सा गलती कर दिया है? एक बार नहीं 100 बार करेंगे ऐसा गलती। हमें मलाल है कि अखाड़ा नहीं निकला, हमें दुख है अखाड़ा नहीं निकला। 6-6 लाख रुपए, 55 लाख रुपए लोग खर्च करके तैयारी करते हैं, राम भक्त थे। आपके सारे शर्तों को हम लोगों ने माना, सारे विषय को हम लोगों ने माना, लेकिन ये शर्त जो आप जबरन थोपना चाह रहे थे, कल कहेंगे दुर्गा पूजा मत करो, तो पंडाल मत बनाओ, तो ऐसा मत करो, तो भोग वितरण में केस हो ही गया है। तो मेरा मित्रों आपसे कहना है कि सारे हमारे जो 15 सदस्यीय समिति का निर्माण हुआ है, सबकी इच्छा थी कि आप बैठ करके उस निर्णय को आप सुन लीजिए। निर्णय करना या ना करना आपका विषय है। और फिर उसके बाद में 8 बजे वार्ता शुरू होती है। इतना बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। 8 बजे निर्णय शुरू हुआ,
1 घंटे लग गए निर्णय होने में। हमने कहा 3 काम होगा, डीजे तो हर हाल में बजेगा, ट्रेलर में जुलूस निकलेगा। पता चला प्रशासन ने कहा कि हम कहां रोक रहे हैं, ये बात आप सुबह में बोल सकते थे, हुजूर को आने में इतनी देर लग गई। अब तीसरा कहा गया कि ट्रेलर डीजे सहित छूटेगा तब हम जुलूस बाल मंदिर का निकालेंगे। 3 शर्त के आगे कोई समझौता नहीं कि जमशेदपुर की जनता भले कलंक लग गया हो, आप हमें जितनी गाली देना दे दो, लेकिन आगे से प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमारे जुलूस के किसी अखाड़ा को आप जाके धमकी दे देंगे। एकता का परिचय यहां के लोगों ने दिया है। कभी बनराज अखाड़ा, कभी वो अखाड़ा, कभी वो अखाड़ा, कभी वो अखाड़ा में थाना के प्रभारी जिनको काम है शांतिपूर्वक जुलूस निकालना, वे खुद ही अशांत करने में लगे हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि सब लोगों ने कहा कि सर्वसम्मति से हम लोग अधिकार देते हैं सांसद महोदय को, तो क्या मैं अपने जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करूं? क्या मैं अपने जनप्रतिनिधि को नेता नहीं मानूं, जिनको 12 लाख लोगों ने 3, साढ़े 4, 5 लाख लोगों ने चुना? लेकिन हां, ये बात जरूर है कि निर्णय बहुत लेट हुआ है और कई अखाड़ा वाले बोले कि अभी भी निर्णय कर लीजिए, अभी भी निर्णय कर लीजिए। निर्णय हुआ, वह निर्णय हुआ कि आज ही रात को निकल जाए जुलूस, सब कुछ हो जाए। वहां डीसी मैडम बैठी थी, एसपी साहब बैठे थे, प्रशासन के अधिकारी बैठे थे। थोड़ा सा चुप में इतना बड़ा कलंक पूरे जमशेदपुर को लग गया। कोई मोच की लड़ाई नहीं, तो मोच की लड़ाई तो राज्य सरकार ने छेड़ दिया, जिसको हिंदू समाज ने जीत लिया। भले इस बार आपने जुलूस रोक दिया या किसी कारण लेट हो गया, लेकिन एकता का परिचय ने आपको जरूर बता दिया है कि आपकी हर नीति को मानेंगे, लेकिन हमारी परंपरा को ठेस पहुंचेगा तो हम नहीं मानेंगे। आज पूरे सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि समझौता गलत हुआ, ये हुआ। बिल्कुल गलत नहीं हुआ, सही हुआ है। समझौता हुआ, हाँ ये है कि समझौता लेट में हुआ है। यहां पर शांति समिति को, अगर हमारे जिला प्रशासन, राज्य सरकार से मेरा आग्रह है, इस शांति समिति को भंग कर दीजिए। ऐसी शांति समिति क्या काम है कि जो अपने क्षेत्र के लोगों को खुश ना कर सके? अरे स्वयं जमशेदपुर के एसपी साहब ने स्वीकारा है कि शांति समिति में ऐसे सदस्य बन गए जिनकी अगल बगल पहचान ना है। वैसे लोग शांति समिति के सदस्य बन गए, उनको मालूम नहीं जमीनी हकीकत जमशेदपुर का हिंदू क्या चाहता है। विगत हिंदू नववर्ष में आप लोगों ने एक केस कर दिया, वह मामला भी उठा है, लेकिन यह निर्णय मेरा अकेला नहीं है। यह निर्णय सारे 15 समिति ने सांसद महोदय को दिया, उन्होंने निर्णय सुनाया है। इस पे एक विषय में मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। मैं मित्रों एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं। हमारे पिता का देहांत 1996 में हुआ था। जमशेदपुर की जनता ने बिना कुछ कहे हुए, पूरे अखाड़ा समिति के लोगों ने उस जमशेदपुर में एक भी अखाड़ा नहीं निकाला था। सब लोगों ने वही ठंडा कर दिया था। नवरात्र के समय उनका देहांत हुआ था, उसका मैं ऋणी हूं। बस मैं ऋण चुकाने के लिए कि भाई उस अखाड़ा के साथ आज हो गया, मैं सब जगह में घूमने लगा। आप इनको कलंक समझ लीजिए, आप चाहे जो पहुंचा है तो मैं माफी चाहता हूं। और लेकिन एक बात जरूर रखिए कि मेरे नियत पर आप कभी खोट मत उठाइए। नियत कभी नहीं रहा है। हमारा परिवार हिंदू समाज के लिए, चाहे हमारे ग्रैंडफादर हों चाहे फादर हों, सभी जेल खट्टे हैं। और अगर हमको भी अगर जेल जाना होगा तो हम 6 अप्रैल को जाने को तैयार हैं। हम जाएंगे, गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन की मर्जी है, गिरफ्तार करे या ना करे, 1 घंटा जरूर रहूंगा, क्योंकि भोग वितरण के नाम पर उन्होंने केस किया है, जिसपे मैं बाहर घूम रहा हूं। मैं कल डीसी मैडम को भी सामने में बोला, सांसद की मौजूदगी, कि मैं वारंटी हूं और आपके बीच में खड़ा हूं। ये सारे लोगों ने सुना है बात को। मुझे किसी से गिला शिकवा नहीं है। फेसबुक पे पेज में चलाने वाले लोग दिग्भ्रमित ना हो। जीवन की सच्चाई यही है कि आज भले तकलीफ लगा हो, लेकिन
ये मील का पत्थर होगा कि कभी भी कोई प्रशासन का लोग आएगा तो शांति समिति के बहकावे में नहीं रहेगा, ना किसी के बहकावे में रहेगा। और एक बात मैं आपको कह देता हूं स्पष्ट है, कोई केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति नहीं है। ये शंभू लोग बन गए, हमारे यहां आकर के अपने आप बन गए। हमें लगा कि चलो भाई कुछ लोग बन गए तो अच्छा काम कर रहे हैं, बन गए, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये लोग जो बने नकली हैं। लोग जो अखाड़ा नहीं निकालते वो लोग बन गए, जिनका दूर दूर से अखाड़ा का संबंध नहीं वो पदाधिकारी बन गए, जो अखाड़ा का राम का पूजा है क्या नाम है बजरंग बली का मेंबर तक नहीं वो भी बन गए। तो कुछ लोग बने हैं, कुछ लोग, ऐसा नहीं कि सब लोग खाली हैं, लेकिन एक कमेटी भंग समझिए आप। हम लोग इस कमेटी को नहीं मानेंगे जो प्रशासन को दिग्भ्रमित कर दिया। अब पूरे अखाड़ा समिति को चुनेंगे और उसमें जो लोग तय करेंगे, ये मत समझ लेना कि आपकी हम बनना चाहते हैं, हम बनेंगे ही नहीं, हमको जहां आप रख दें, लेकिन पूरी कमेटी को भंग करके एक अध्यक्ष होगा जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा। और शांति समिति को तो भंगे कर देना चाहिए, तो जिला प्रशासन जी का काम है। जिला की लोगों ने पूरा शांति पैदा कर दिया है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।